हाँ। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पदे ओचामि समयपावड मिनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारणी ग्रंथालयाज के सर्वविशुद्ध ज्ञान विचार में 366 से 371 छह गाथाओं की जयसेन आचार्य की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे बिंदु जयसेन आचार्य देव की टीका में है। पहला है कि यह जीव रागादि रूप परिणमित कब तक होता है, जितने समय तक वह निर्विशुद्ध आत्मा को आत्मपने से नहीं जानता, उतने काल तक वह अज्ञान रागादि रूप परिणमित होगा। एक, या फिर जितने काल तक पर द्रव्य को परपने नहीं जानता है, दोनों अपेक्षा से कथन कर दिया, या विषय आदि को परपने नहीं जानता है तब तक। दूसरा कर्तव्य क्या है, तो मिथ्या ज्ञान का जो मन में उत्पन्न हो रहा है भाव मन में, उसका अभाव करना, ये कर्तव्य है। तीसरी बात थी कि यहाँ पे जो नाश करना है मिथ्या ज्ञान का, तो उसका क्या उपाय है, कौन से साधन से करेंगे, तो तेरे निर्विकल्प समाधि के प्रहार से। प्रहार किसका करना है, निर्विकल्प समाधि का। मतलब हमें प्रहार करने के लिए किसी के पास जाना नहीं, किसी से कुछ झगड़ा करना नहीं है, हम निर्विकल्प समाधि में आ जाएंगे तो उसके शुद्धोपयोग के प्रहार से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा। और ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथा बिंदु, जो सुख से तृप्त हो गया, वो सुख कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो निर्विषय स्वशुद्धात्मा की भावना से। अपना शुद्धात्मा कैसा है, निर्विषय, इसमें विषय है ही नहीं। 5 इंद्रिय के विषय के संदर्भ में कोई विषय की चर्चा ही नहीं उसके पास, उसको कभी ऐसा विकल्प ही नहीं आता। गुण को, पर्याय को विकल्प आता। पर्याय को क्या विकल्प आता है, मुझे अभी ये पकवान खाना है, ये वस्त्र पहनना है, ये वस्त्र खरीदना है, ये आभूषण लेना है, ऐसा घर बनाना है, ऐसा दृश्य देखना है, आदि आदि विकल्प, ऐसा संगीत सुनना है, ऐसा विषय का विषय, विषय की इच्छा पर्याय को होती। गुण को अनादिकाल से हुई नहीं। अभी जो नित्य निगुण अवस्था में उनको भी, उनके भी गुण को, गुणों के समरूप द्रव्य को, विषय की विषय इच्छा ही होती, निर्विषय स्वभाव से। और परिणति में सिद्धों में भी ऐसी पर्याय में भी प्रकट हो जाता, सिद्ध अनंत आदि में 10वें गुण स्थान तक विषयों की विषय कामना बनी रहती, संजलन लोभ से। इसलिए मुनिराज को भी नहीं ले रहे हम, अनंत और सिद्धों को ही ले रहे। उनको पर्याय में भी विषय के प्रति विषय उत्पन्न होते नहीं, राग उत्पन्न होता नहीं है, इच्छा उत्पन्न होती नहीं, अभिलाष। क्योंकि कल्पना कीजिए, जानने में सब आ रहा है और इच्छा ही नहीं हो रही भोगने, कैसी अवस्था होगी सिद्ध अनंतों। गुण और गुणों का समरूप द्रव्य वो निर्विषयी है, हमारा भी अभी वर्तमान में, ये नक्की करो। वो अगर निर्विषय नहीं रहेगा तो पर्याय को निर्विषय कर नहीं सकता, क्योंकि पर्याय पर से निर्विषय हो सकती नहीं, क्योंकि पर उसके लिए विषय। पर के पास वो जा सकती नहीं, पर उसके पास आ सकता नहीं। उसके पास ऐसी, स्व के पास ऐसी कोई अंश होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए जो स्वयं निर्विषय, तभी पर्याय को निर्विषय कर सकती। पर्याय अगर उसका आलंबन करे, उसका ध्यान करे, उसका लक्ष्य करे, उस रूप हो जाए तो निर्विषय होगी। इसलिए सबका एकमात्र रामबाण उपाय निर्विषय स्वशुद्धात्मा की भावना, उससे जो सुख उत्पन्न होगा उससे तृप्त होना चाहिए, और उससे तृप्त होती है, इसलिए वो अतृप्त कभी नहीं रहते, अव्यभात सुख रूप रहते। अपने को लगता है एक अभी छद्मस्त अवस्था में, निचली भूमिका में
हमें अगर सिद्धों का अनंतों के स्वरूप का भली भांति निर्णय नहीं तो हमें क्या लगेगा, हम एक जगह बैठ के क्या करना है। हम तो भी यहाँ कभी मन दुखी हो गया तो कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ रहा तो कुछ खरीदी करने चले जाते हैं, मॉल में ऐसी कुछ देखने चले जाते हैं। चलो भले खरीदी कुछ नहीं किया, देख के तो आते, थोड़ा 2 घंटा टाइम पास करके आ जाते। कभी गार्डन चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, विषयों के लिए कुछ करेंगे, वो तो बोर हो जाते हैं। क्या करते होंगे, वो कह रहे हैं उनकी स्वशुद्ध निर्विषय स्वशुद्धात्मा की भावना से उनको ऐसा सुख का रस झलक रहा है कि और कोई रस उनको चाहिए नहीं, और बाहर में रस है ही नहीं। भ्रम से उसे रस लगता है, किसे, अज्ञानी को। और अज्ञान कब तक, जब तक निज शुद्ध आत्मा का, निज आत्मा का भान नहीं होए तब तक वो रहेगा। 649 नंबर पेज पे हमने वैसे ऊपर की 5-7 लाइन देख ली थी, 6वीं 7वीं लाइन देख सकते हैं। या वो कह रहे तम्हा सम्मादिस नक्ति रागोधु विषयसु, इस कारण से निर्विषय स्वशुद्धात्मा भावना से उत्पन्न सुख से तृप्त सम्यक दृष्टि के विषयों में, इसलिए उसको विषयों में राग ही नहीं, वो तृप्त हो गया है। वो अंदर का सुख इतना गजब है कि उसे और कहीं दृष्टि लगाने की इच्छा नहीं होती, सेटिस्फाइड है। और ये जो हमें कहते हैं ना, हमें लगता है कि ये नग्न मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, वस्त्र आदि भी नहीं, आभूषण आदि भी नहीं है, घर बार नहीं है, भोजन का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सोने के लिए कोई गद्दी उद्दी नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई रजे वजे नहीं है, तकिया नहीं है सॉफ्ट या हार्ड वाला या पिलो कोई नहीं है, एसी नहीं, फैन नहीं है, जेठ की गर्मी में खड़े और वो कह रहे हैं बाहर में तुम्हें पसीने से लथपथ नजर आ रहे हैं, अंदर में सुख को गटागटी, सुख का वेदन करे। कैसे, का कारण क्या? निर्विषय स्वशुद्धात्मा की भावना अंदर चल रही है, उसकी तरफ वेग चल रहा है, तो बाहर का ये कुछ फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर का अपना तुरूप रहा ही नहीं वहां। और इसीलिए हम जो टोडरमल साहब का मैं 50 बार नहीं 500 बार कहूंगा का गजब स्टेटमेंट, दुख दूर करने का ये उपाय तो करता है, बट इसके उपाय छूटे अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी उपाय कर रहा है बाहर में। वो पसीने का दूर करने के लिए एसी लगाएगा, फैन लगाएगा, आपको भूमिका अनुसार बंद करने की जरूरत नहीं है, बट सुखी होने का उपाय क्या है वो ढूंढने की जरूरत है। श्रद्धा की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही, जरूरत ही नहीं उनको, उन्होंने देख लिया सुख कहां से मिलता है, तो अभी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिद्धों की तलहटी को। तो यहाँ पे वो उत्पन्न सुख, निर्विषय स्वशुद्धात्मा भावना से उत्पन्न सुख से तृप्त हो गए, लबालब हो गए, एकदम पर्याय में कुछ भी कमी नहीं रही। ये से सम्यक दृष्टि के विषयों में राग नहीं। सम्यक दृष्टि कब से? चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान से ये सुख से तृप्त हो जाता है। ये भले ही चौथे गुण स्थान वाला निर्धन रहो या 6 खंडाधिपति रहो, 6 खंडाधिपति को भी निज शुद्धात्मा भावना से तृप्ति मिलती है, 6 खंड से नहीं। और निर्धन को भी निर्धनता से दुख नहीं मिलता है, सुख की तृप्ति, दोनों अवस्था। रागो दोषो मोह जीवस्व दूजे अनन्न परिणामा, क्योंकि राग द्वेष मोह अज्ञानी जीव के अशुद्ध निश्चय से अभिन्न परिणाम है। एदेन कारणेन दुःसत्तादिषु नक्ति रागादि, इस कारण से अचेतन शब्दादि मनोज्ञ अमनोज्ञ पंचेंद्रिय विषयों में यद्यपि अज्ञानी जीव भ्रांति ज्ञान से रागादि कल्पित करता है। ये 5वां बिंदु भी ले सकते, जैसे आचार्य देव की टीका से, कि अज्ञानी जीव भ्रांति ज्ञान से कल्पना की उसने राग या द्वेष की। द्वेष किसमें? उसे जो अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषय लग रहे। कोई भी पंचेंद्रिय के विषय अमनोज्ञ मनोज्ञ होता नहीं, ये निर्णय करता है। जैसे किसी जीव को, मनुष्य आदि को विष्ठा अमनोज्ञ लगेगी, अमनोज्ञ विषय, इससे द्वेष होगा, विष्ठा को नहीं देगी। और सुअर को मनोज्ञ लगेगा, तो वो मनोज्ञ अमनोज्ञ वो नहीं है,
इसका भाव, इसकी भ्रांति। तो वस्तु कोई मनोज्ञ भी नहीं है, अमनोज्ञ भी नहीं, इष्ट भी नहीं, अनिष्ट भी नहीं, भ्रांति ये खड़ा करके बैठा है। तो इसे क्या कह रहे हैं, ये अज्ञानी जीव भ्रांति ज्ञान से राग आदि कल्पित करता है नहीं, इसने कल्पना की है। कल्पना कहाँ उत्पन्न हुई, स्वयं के पर्याय। किसका कारण क्या, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का कारण क्या, मिथ्या ज्ञान। ज्ञान मिथ्या नहीं, मिथ्या ज्ञान में प्रयोजन जाना क्यों नहीं बराबर से। वस्तु इष्ट अनिष्ट होती है क्या, मनोज्ञ अमनोज्ञ होती है कि नहीं होती, इसका निर्णय क्यों नहीं किया ज्ञान ने। ज्ञान कर सकता है निर्णय, ज्ञान स्व और पर का निर्णय कर सकता है, जड़ और चेतन का निर्णय कर सकता है उपादेय का निर्णय कर सकता है, किया क्यों नहीं हो सकता। ज्ञान क्यों अन्य जगह उलझा रहा हुआ, इसीलिए कहेंगे ज्ञान ने काम नहीं किया, श्रद्धा सम्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा सम्यक होती है और ये दोनों सम्यक नहीं है, इसीलिए यह कल्पित कल्पना करके बैठ जाता है। तो ये कल्पित करता है, आरोपित करता है, इसने किया। ये कल्पित करने का पुरुषार्थ इसने किया है, मिथ्या पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ, विभाव पुरुषार्थ इसी ने किया है, जीव ने किया है। तथापि शब्द आदि में राग आदि नहीं है। इसके कल्पना करने से शब्द में या पांच इंद्रिय के विषयों में राग आदि उत्पन्न नहीं होते। वो कुछ कहते नहीं कि तुम मेरे पास आओ, ये राग आदि उत्पन्न करता है। किस कारण से राग आदि नहीं, क्योंकि शब्द आदि अचेतन है और अचेतन में राग आदि नहीं होते हैं। इसलिए सिद्ध है कि राग द्वेष दोनों बहिरात्मा अज्ञानी के तब तक ही होते जब तक मन में त्रिमुक्ति रूप स्वसंवेदन ज्ञान नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। स्वसंवेदन ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अज्ञान जनित राग आदि उत्पन्न होते रहेंगे। तो जिसे अज्ञान जनित राग आदि नहीं चाहिए, उसने कुछ भी करके स्वसंवेदन ज्ञान कर लेना चाहिए। अपना वेदन, सब हम अपना वेदन तो कर रहे हैं ना। हम अपना वेदन कैसे कर रहे हैं, पुरुष रूप में, मनुष्य रूप में, धनवान रूप में, निर्धन रूप में, आदि आदि रूप में कर रहे हैं। व्यापारी रूप में, सर्विस वाला रूप में, या और पिता रूप में, पुत्र रूप में, भाई रूप में। ये कहते ये वेदन गलत, क्योंकि पर्याय का वेदन करना मतलब मरण, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही मरण है। पर्याय उत्पन्न नहीं होती मरने के लिए, मरने मतलब नाश होने के लिए, व्यय होने के लिए। उत्पाद और व्यय उसका स्वभाव है। और तुमने उसमें अहम किया, उस रूप अपने को माना, उस मनुष्य पर्याय रूप, उस पुरुष पर्याय रूप। तुम्हें तो संवेदन करना चाहिए था त्रिगुप्ति में, मन वचन काय की गुप्ति में, जो अपना स्वभाव है, स्थायी स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, निर्विषय स्वभाव, निज परमात्मा, उसका वेदन करना चाहिए था। वो वेदन नहीं किया, तब तक क्या होगा, तब तक तुम्हें अज्ञान अवस्था रहेगी, बहिरात्मपना रहेगा, राग द्वेष बना रहेगा। इस प्रकार से 6 गाथा पूर्ण हुई। आगे की जो 372 गाथा है, उसके पूर्व में अमृतचंद्र आचार्य देव के 2 कलश। पहला कलश तो अभी जो चर्चा करके आए उसी के संदर्भ में है, और आगे वाला कलश जो है आदि की गाथा के उत्थानिका रूप में है। 647 नंबर पेज पे 218 नंबर के कलश का पाठ करते। राग द्वेषा विहै भवति ज्ञानम ज्ञान भावा तौ वस्तुत्व प्रणीत दृशा दृश्यमानो न किंचित सम्यक् दृष्टि शपयतु ततस्त त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानर्ज्योति ज्वलति सहजम येन पूर्णाचलार्ची। क्या कह रहे हो, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इह ज्ञानम ही अज्ञान भावात् राग द्वेषो भवति। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है।
अज्ञान किसकी वजह से? पर द्रव्य ज्ञानावरण कर्म की वजह से अज्ञान नहीं, सब ज्ञानावरण कर्म का उदय है इसलिए अवदयिक अज्ञान है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है इसलिए कुमति कुश्रुत ज्ञान है, ऐसा नहीं। ये तो कह रहे ज्ञानावरण का उदय वाला जो जान होने में नहीं आ रहा है वो अवदयिक अज्ञान तुम्हारा स्वयं का निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय का है, और ज्ञानावरण का क्षयक्षम ऐसा है कुमति ज्ञान वाला, कुश्रुत ज्ञान वाला, वो निमित्त रूप में उपादान से तुम्हें ऐसा जान रहे हो, स्वयं ज्ञान अज्ञान भाव रूप हुआ। तुमने ऐसा क्यों जाना? क्योंकि पूरी चीज उपादान पे ही चलेगी, कर्ता कर्म उपादान में ही घटित होता है, दो द्रव्य के बीच में हो ही नहीं सकता है, ये निचोड़ है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में इतनी चर्चा करने के उपरांत भी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उसी के वापस कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति करके समझाना चाह रहे हैं। तुम एक बार ये समझ लो कौन किसका कर्ता है, कौन किसका कर्म है। कर्ता कर्म संबंध कहाँ हो सकता है? तो कह रहे इस जगत में मतलब 3 लोक में 343 घन रज्जु वाले इस विशाल जगत में ज्ञानी अज्ञान भाव से, ज्ञान की परिणति ही अज्ञान भाव से राग द्वेष को परिणत, ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेष को परिणित होता। मतलब जैसे राग द्वेष किसकी पर्याय है? चारित्र की विकार है, चारित्र की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय हो या चारित्र का विकार है, तो वो ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष को परिणमित होता। मतलब क्या होता होगा? हाँ बराबर है, मतलब टेक्निकली बराबर है। अब इसी को क्या कह रहे हैं? चारित्र की ये पर्याय हुई और ये ज्ञान में झलकी, ज्ञान की पर्याय में झलकी, और ज्ञान उसको भिन्न रूप में जानते हुए एक में ज्ञान, बस इतना सा उसका बोल। अज्ञान क्या हुआ? एक जैसा जान लिया, भिन्न भिन्न नहीं जाना। इसलिए आप अगर 100, 101, 102 गाथा के आसपास सब देखोगे तो अज्ञानी और ज्ञानी की ही चर्चा की। अज्ञानी क्या करता है? वो भिन्न रूप नहीं जानता है, एक में जानता है, गे एक संकर दोष को हो, खंड खंड रूप को हो, टेक्निकल में जो है। और ज्ञानी क्या करता है? वो होगा अभी द्रव्य कर्म का उदय भी होगा, जीव के उस अनुसार भाव भी होंगे, राग द्वेष के, चारित्र के, तो 10वें गुण स्थान तक चलेगी विकास। श्रद्धा तो यहाँ आ गई। ज्ञान क्या करता है? इसे जानो या इसे जानो, कुछ ऐसा है वैसा जान लेता है। अगर वो शुद्ध उपयोग में है तो इसे अपनत्व रूप से जानेगा। अभी अगर शुभ और अशुभ उपयोग में है तो उपयोग में ये इसको पर रूप जान लेगा, इसका तमाशगीर बन जाएगा। ये ज्ञान के पास कला आ गई। पहले अज्ञान अवस्था में क्या हो रहा था? जुड़ जाता था अपने राग भाव से भी और द्रव्य कर्म के उदय के भाव से भी, एक में खो जाता। इतनी सी भूल, ये भूल दूर कब होगी? तो कहते भावना भाव सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से स्वाध्याय करो और सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से तत्व विचार करो कि ऐसा ही होता है। ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। वो पर्टिकुलर गाथा है, अगर जोर लगी तो कल देख लेंगे, स्पेसिफिक उतना ही पढ़ लेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वही कहा हुआ, बस उससे जुड़ान हो जाना। गलती इतनी सी, जीव की गलती क्या? ये पर्याय तीनों साथ में हो रही, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ध्रुव रूप परिणमन इसका एक साथ हो रहा है। द्रव्य कर्म का उदय अपनी योग्यता से हो रहा है। पूर्व में बांध लिए थे, स्थिति में थे, अभी उदय में आ रहे। उदय में आते हैं, ज्ञान का क्षेत्र में स्वाद आ जाता है। स्वाद आने तक प्रॉब्लम नहीं, बट ये स्वाद पर का है, पुद्गल का है, द्रव्य कर्म का है, ऐसा जानता नहीं। तो क्या कर बैठता है? तो उसके साथ में ये भी राग करता है। इसे भी राग करने में बाधा नहीं, इसको करने दो। चौथे गुण स्थान वाला का भी तो अप्रत्याख्यान वाला राग होता ही, ये दोनों होने में बाधा नहीं है। बट ज्ञान इनसे जुड़ गया तो ये राग अनंतानुबंधी वाला हो जाएगा, और ज्ञान इससे जुड़ेगा नहीं तो वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन वाला होगा। ये अंदर में चलता है, ऐसा ही होता है पर्याय में।
गुण में तो कोई संबंध ही नहीं, उसका तो ध्रुव रूप परिणमन हो रहा है, गुणों के समरूप द्रव्य में कोई बाधा नहीं पड़ रही की बात। और इतनी फास्ट काम चल रहा है, ये एक समय में बदलता जाता है, तो करे क्या? तो स्थिर होके निर्णय करे आश्रव कैसे होते, भूल कहाँ हो रही, एग्जैक्ट माइन्यूटली भूल कहाँ हो रही। तो माइन्यूट भूल इतनी, वेद ज्ञान के अभाव में इनके साथ जुड़ जाना, इसका ज्ञान नहीं, पर से भिन्न, और इसमें अपनत्व रूप से जानपना नहीं, अपनत्व रूप से अहम नहीं, और फिर इसका ही सत्यार्थ जान के वहां जुड़ जाना इसी तरह सागर की। तो ये ज्ञान अज्ञान भाव रूप से राग द्वेष रूप परिणमित हो जाए, बस ये हो गया उसका, वो उसमें गुल मिल गया, जहां गया जिस रंग में उस रंग में ढल गया, इसलिए उसकी गलती। उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्यों नहीं रखा, उसने जानपना क्यों नहीं रखा, जो जैसा है वैसा जाना क्यों नहीं। इससे मेरे को दुख उत्पन्न होने वाला है, इससे मैं जुड़ जाऊं तो इससे मुझे आकुलता होने वाली है, नए कर्म बंद होंगे, ये उसने जाना क्यों नहीं, ज्ञान नहीं। इसी को कहते ज्ञान अज्ञान भाव रूप से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। परिणमन होना मतलब वो ज्ञान गे रूप हो गया, गे के राग, गे क्या है, राग द्वेष, गे क्या है, राग द्वेष। राग द्वेष क्या, वो जो सतस्वी गाछा में हमने देखा था ना कि दो प्रकार के क्रोध है, दो प्रकार के मिथ्यात्व है, तो वो उस रूप हो गया, बस इतनी सी बोल है। तो ये कह रहे होता है वस्तुत प्रणीत दृशा दृश्यमाणो तौ किंचित न, वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर वे राग द्वेष कुछ भी नहीं। वस्तुत्व मतलब वस्तुत्व गुण का धारी, वस्तु का तो वह बना, वस्तु का वह बना क्या है, तो वस्तु का वह बना ध्रुवता है। उस ध्रुवता में अगर दृष्टि को स्थापित करे, स्थिर करे, लीन करे, तो क्या होगा, उस दृष्टि से देखने पर राग द्वेष कुछ भी नहीं, राग द्वेष दिखते ही नहीं। जब सूर्य की किरण के ऊपर देखने के बाद में अंधकार दिखता ही नहीं है, वैसे ही ये वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि करने पर राग द्वेष दिखते ही नहीं। राग द्वेष अंधकार है, मोह अंधकार है, और ये वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि ज्ञान प्रकाश, उस ज्ञान प्रकाश में अब राग द्वेष दिख ही नहीं रहे, होते ही नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अनंतानुबंधी का राग द्वेष कब होगा, जब ज्ञान में वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि नहीं होगी तब। मिथ्यात्व कब होगा, जब वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि नहीं होगी तब। सब चीज एक तरफ ही लेके जा रहे हैं, एक में ही फॉलो करना, और वो कब नहीं होंगे, तो वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि कर ली तो होगी। ऐसा कभी नहीं होगा किसी जीव का, उसने वस्तुत्व में मतलब अपने अनादि निधन तत्व में स्थापित दृष्टि कर दी, दृष्टि को स्थापित कर दिया, स्थिर कर दिया, और यहाँ पे अनंतानुबंधी या मिथ्या रूप, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो वस्तु स्वरूप विपरीत हो जाए, कभी होगा नहीं। तो ये वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर, देखना मतलब दर्शन, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी ले लो, दर्शन का अर्थ सामान्य अपने स्व को जानना भी ले लो, द्रव्य संग्रह वाला देख लेना। तो वो देखने पर राग द्वेष कुछ भी नहीं, द्रव्य रूप पृथक वस्तु ही नहीं। तत् सम्यक दृष्टि तत्व दृष्टिया तौ स्फुटम शपयतु। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें राग द्वेष को स्पष्टतया क्षय करो। आचार्य देव कह नहीं रहे क्षय हो जाएगा, क्षय करो, तुम पुरुषार्थ करो, तुम क्षय करने का करो, भावना करो, उसके अनुसार जो जो तुम्हें करना पड़ेगा वो तुम करो। क्या करना पड़ेगा तुम्हें तत्व ज्ञान करना पड़ेगा, स्वाध्याय और तत्व विचार करना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठना पड़ेगा, शुद्ध उपयोग करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा तुम करना। वहां मत करो, नहीं खाटले पे आके कोई आके दे देगा और वो अपने आप क्षय हो जाएंगे और सब हो गया, सब हो गया। अरे वो ऐसा थोड़ी होता है। टोटर मंजिल लिया ना,
तुम्हें अगर पुत्र की चाह है तो तुम बुद्धिपूर्वक शादी करोगे, जो पुरुषार्थ करना उसके उपरांत हुए ना हुए वो अलग बात। तुम वो पुरुषार्थ करोगे नहीं और तुम बोलेंगे तो बच्चा होना है तो हो जाएगा, हमें ऐसे कैसे होगा भैया। तो आचार्य देव क्या प्रेरणा कर रहे हैं, वहां पूर्व में कौन सा प्रहार करने को कहा, तो बोलते हैं निर्विकल्प समाधि में स्थित होने को कहा। यहाँ पे क्या प्रेरणा कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि पूर्वक तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि मतलब सात तत्व की दृष्टि नहीं, एक अहम एक को वाली तत्व दृष्टि, वह पने वाली दृष्टि। किसका वह पना, दूसरे का नहीं, मेरा अपना स्वयं के वह पने की दृष्टि करो। मेरा स्थिर पना कौन सा है, जो अनादि से वैसा का वैसा है और अनंत काल तक वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं कर सकते। ऐसी दृष्टि से उन्हें, किसको, राग द्वेष को स्पष्टतया पूर्णतया नष्ट करो, क्षय करो। ये कह रहे हैं इसी प्रोसेस से क्षय होता है। हम कह रहे हैं तुम भी इसी प्रोसेस से करो, हमने किया था तुम भी करो। हमें कह रहे हो, हम अमृत चंद्र खड़े ना यहां, वो कह रहे आओ कुछ नहीं हो, ये तुम्हारा पद वो नहीं, ये पद है तुम्हारा। कौन सा पद है, तत्व दृष्टि वाला। उस स्थिर की दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए चंचलता की दृष्टि महाघातक और स्थिरता की दृष्टि, इसलिए जैनी बहुत गंभीर होता है। जैनोत्तर गंभीरता, क्योंकि वो गंभीरता हुई बिना वो गंभीर माल मिलेगा ही नहीं। वो तत्व ऐसा नहीं, वो तत्व इतना महागंभीर है कि अनादि काल से अनंत काल तक वैसा वैसा बना रहे। ऐसे महान तत्व को एक समय की पर्याय को ग्रहण करना है, उसको दृष्टि में लेना है, तो उसके लिए उस पर्याय को कितना गंभीर लेना पड़े। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें स्पष्टतया क्षय करो। अभी सम्यक दृष्टि ऑलरेडी था, वो उससे कह रहे हैं जो बचा हुआ राग द्वेष है, अभी चौथे गुण स्थान वाला होगा तो उसको उस अनुसार में, पांचवें वाला होगा तो उस अनुसार में, छठवें सातवें वाले होंगे मुनिराज बोलेंगे अभी संजुलन में खुश क्यों हो रहा है, संजुलन का राग द्वेष भी क्षय कर दो। क्योंकि नीचे जिनचेन जी साहब केवल ज्ञान की चर्चा करने वाले, क्षय करके करेंगे क्या, केवल ज्ञान प्रकट करो। हमने देखा हुआ ये पुरुषार्थ कब तक करना, केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक लेके चले गए, फिर हमारा कुछ काम नहीं, फिर कुछ भी करने जैसा नहीं, फिर अब सब ऑटोमेटिक होगा। अनंत सुख भी प्रकट होगा, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान भी प्रकट होगा, सब ऑटोमेटिक होगा। वहां तक बुद्धि पूर्वक जो न करने योग्य वहां से उपयोग को खींच कर, और जो करने योग्य वहां उपयोग ला। करने योग्य एक ही वस्तु, एक ही शुद्ध उपयोग, और कुछ भी नहीं। तो सम्यक दृष्टि पुरुष को कह रहे हैं कि तुम उस अभी सम्यक दर्शन में संतुष्ट होकर मत कहो कि अब अर्धपुद्गल में काम हो जाएगा। वो कह रहे तुम अभी काम करो, तत्व दृष्टि से उन्हें स्पष्टतया क्षय करो, तत्व दृष्टि में स्थिर होते जाओ। इसलिए चौथे गुण स्थान वाला 6 माह के बीच बीच में स्थिर होता है, वह तत्व दृष्टि में आता है। शुद्ध प्रयोग की बात कर रहा हूं। 5वें वाला 1 मुहूर्त से 15 दिन के बीच बीच में आता है, और 6वें 7वें वाले बार बार में तत्व दृष्टि करते रहते, अपनी दृष्टि करते रहते, शुद्ध उपयोग करते रहते, हर अंतर मूलक। इसीलिए वो कहीं उलझते नहीं, सांसारिक प्रयोजन पूरा खत्म हो गया। उनकी गंभीरता कितनी गजब है, इसीलिए वो बाकी कोई संस्था का देखना है, कोई समाज का देखना है, किसी को मार्गदर्शन, हम धर्म प्रभावना करेंगे तो होगा, तो उलझती नहीं, वो अपनी प्रभावना में लग जाए। क्यों, ये प्रभावना के चक्कर, मान लो 2 घंटे कहीं लटक गए, किसी के चक्कर में लटक गए, अपना शुद्ध उपयोग रह गया, तो बोलते मुझे पता ही चला। तो बाहर में लगना तो है ना, वो तो द्रव्य लिंग है। कितने होशियार हो, कल परसों ही कह रहा था मैं, एकांत में चले जाते, एकांत में चले,
विषम पर हमारा काम चलता रहे, ताकि हर अंतर्मुहूर्त में अवसर आता जाए, हर अंतर्मुहूर्त में तत्व दृष्टि होती जाए। और ये सब तत्व दृष्टि क्यों करना? फिर एक ऐसा अवसर आएगा, पता है पंचम काल में होगा नहीं, और चतुर्थ काल में एक ऐसा अवसर आएगा जहां श्रेणी चलना चालू हो जाएगा, शपक वाली, उपशम वाली नहीं। अब हो गया काम, अब कुछ करने जैसा बाकी नहीं रहा। तो ये कह रहे, इसको स्पष्टता क्षय करो। एन पूर्ण अचलम अचल अर्ची सहजम ज्ञान ज्योति ज्वलती, कि जिससे पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी दैदीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो। ये अनंत सिद्ध की ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है। कौन सी? जो पूर्ण और अचल है, कभी भी चलायमान नहीं होती, कभी धोखा नहीं देगी, कभी अस्थिर नहीं होती, स्थिर रहती, और निरंतर इसका प्रकाश होता है। कभी कल्पना की होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो आज के लिए होमवर्क ले लेना कि ये अचल ज्योति कैसी प्रकाशमान होती है। अनंतों की और सिद्धों की केवल ज्ञान की ज्योति जो एक जैसी प्रकाशित है, पूर्ण रूप से, 3 लोक 3 काल। ज्ञान ज्योति कह रहे हो मतलब केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्षय करने की बात कर रहे हैं, मतलब खत्म करना है। राग द्वेष का पूर्ण क्षय करे, मोह के क्षय की बात नहीं, मोह का क्षय तो चौथे में हो जाएगा, मिथ्या पर। ये तो 10वें वाले संजुलन को भी नहीं रखना है। आज का होमवर्क क्या? ये अचल ज्योति कैसी होती है? एक समय में प्रकाशमान हो रहा है, वो तो पर्याय में, और ऐसा अनंत काल तक एक जैसा प्रकाशित होता रहे, कभी भी नाश को प्राप्त, अस्त को प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी सहज, कठिन नहीं कह रहे। हमें क्या लगता है, हम कितना कठिन लगता है ज्ञान ज्योति प्रकट करना? पंचम काल में तो कठिन है, होगा ही नहीं, मानते हैं, बट ये कह रहे हैं ये सहज स्वभाव। हमें वो 5 इंद्रिय विषय के संदर्भ में कल्पित भ्रम हो गया है, इसकी वजह से कठिन लगता है। सब कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं। रात्रि भोजन कैसे होगा? 10 बजे तक, अभी धूप के दिनों में 10 बजे के पहले पानी कैसे? क्या नहीं साहब, 10 बजे तक तो पानी पीना ही पड़ेगा, यही कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या लगता है? कठिन लगता है। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान ज्योति सहज है, केवल ज्ञान। हमें ये नॉर्मल वाला भी कठिन लग रहा है। क्यों? हमें अपने अचिंत्य शक्ति पे श्रद्धा नहीं। हमारा नहीं पानी पिए रात को सूर्यास्त के बाद में तो हमारा मरण नहीं होगा, ये श्रद्धा नहीं। देख लेंगे एक रात क्या होगा। पंडित सचिन जी की लड़की का, मुक्ति नाम है उनका, अभी IIT में पढ़ रही है। सच प्रसंग याद आया, खनियादाना में थे और लड़की 4-5-6 साल की थी। तो एक दिन रात्रि में बहुत प्यास लगी, नहीं दिया। पत्नी ने कहा, किसी को लगेगा कितनी निष्ठुर है, कितनी ये है, बट दिया नहीं। तो क्या होता, देख लो, आयु का क्षय रहेगा तो देख लेंगे क्या होगा। सुबह तो कुछ नहीं हो। उसके बाद में एक भी बार उसने पानी नहीं मांगा। एक बार ट्राई कर लिया, देख लेते क्या होगा। 4-5 साल की लड़की, हम मोहित जी, हम नहीं सोचा होगा क्या होगा। हमें कहीं ना कहीं अतएव अमृतचंद्र क्या कहते हैं, निर्दयता से करना पड़ेगा, स्वयं के लिए भी और साथ में जिनके प्रति अपना हित करना पड़ेगा। हम कहेंगे ढीले ढाले होकर काम नहीं चले, काम ही नहीं हो, फिर ठीक है बैंड बजाते रहेंगे हम, महावीर भगवान की जय, उनकी पुण्यतिथि जन्मतिथि आगे वो करते रहेंगे। उत्सव माना कि कुछ होगा नहीं। हमें करना तो अमूल चूल बदल करना पड़ेगा। पूरी रात वो प्यास में थी, नहीं करेंगे नहीं। और ये प्रसंग किसी परिचित उन्होंने सुना, वो उसका ढिंडोरा निगेटिवली कर रहे, ऐसा थोड़ी चलता है, इतना चलता है, तुम वही हो, तुम्हें क्या समझ में आता? पानी पीना के सवाल है आदमी, तुम वही तो नीचे ही गिरता है। ऐसे के संपर्क में रहेगा तो डूबेगा। तुम्हें तो निर्मोही विषय चाहिए, निर्विषय वाला वस्तु चाहिए, तो तुम्हें उसका ही ध्यान करना पड़ेगा, उसका ही आलम्बन लेना पड़ेगा, उसका ही संगति करनी पड़ेगी। नहीं तो तुम ऊपर कहां से उठोगे? ऊपर उठना इतना ईजी थोड़ी। वो पंचम काल में नीचे गिराने वाले तो 50 खड़े आ जाते।
अब वो बेचारे मोह में, ये भी फिर नीचे वाला रहता, जान दो उन्होंने कहा तो कर लेते, कर लेते। छोटी सी बात कह रहा हूँ, ऐसा हर जगह लगा ले। बेसिक वाला जैनत्व तो होना ही चाहिए हमारे पास। 8 मूलगुण वाला, 8 मूलगुण आशा दर्जी वाले ले लेना, जलगालन आदि वाला ले लेना, वो मत 5 नंबर मत लेना, नहीं तो इजी सब। हम का मध्य पीते, मांस पीते, मधु खाते, 5 नंबर का खाते हम, अंजीर भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, हमारा तो पल रहा है बराबर। फिर उनका पकड़ो। 66 नंबर का श्लोक रत्नगंध की श्रावकाचार्य समन्वद्र आचार्य 1950 साल पहले 8 मूलगुण में 5 अनुव्रत और मध्य मांस और मधु का त्याग है। फिर तुम्हें वैसे करना पड़ा। ये तो श्रावक ढीले हो गए, इसलिए फिर बीच में ये डाल दिए 5 नंबर। अमृत चंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में डाल दिया, समन मदरन नहीं डाला। तो जितना ढीलापन कितना रखना कितना नहीं, वो अपना अपना देखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जिससे पूर्ण अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी दैदीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकट हो। सहज है, कठिन नहीं है। तो अभी सबसे अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या ले सकते हैं इस कलश से, कि मेरा स्वभाव सहज है, प्राप्ति भी सहज हो सकती। मैंने उसको कठिन मान रखा था, ये मेरी भूल है। अब इसको कठिन है ऐसा नहीं कहूँगा, एटलीस्ट श्रद्धा में नहीं रखूंगा, वचन से नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सहज शक्य, और ऐसा सिर्फ बोलता ही नहीं रहूंगा। उस सहज को प्राप्ति के लिए जितनी सामर्थ्य उतना प्रयास चालू करूंगा, क्योंकि सुखी होने के लिए दूसरा और कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं, ऑप्शन ही नहीं। वस्तु का स्वभाव ही सुखी होने के लिए धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं। भावार्थ में कह रहे हैं राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के अज्ञान भाव से होते हैं। राग द्वेष नाम का कोई 7वां 8वां द्रव्य मिलता नहीं है विश्व में, इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वे राग द्वेष कुछ भी वस्तु ही नहीं है, दिखते ही नहीं। इसलिए कुंद देव ने नियम सार जी में सब प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि सब उसी में घटित किया, शुद्धोपयोग। तो कहते शुद्धोपयोग जब हम करते तो हमने भूतकाल में ये गलती की थी, भविष्य काल में ऐसा होगा, वर्तमान में आलोचना करनी, कुछ भी दिखता नहीं, हमें दिखती नहीं, विमुक्त अवस्था दिखती। शुद्धोपयोगी ख्याल में आता, हर जगह शुद्धोपयोगी खड़ा किया हुआ। तो तत्व दृष्टि से अगर देखते हैं तो राग द्वेष नाम की कोई वस्तु ही दिखती नहीं, कोई पर्याय दिखती नहीं है, ये सा दिखाई देता है। और घाती कर्म का नाश होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान लेके आ गए, घाती कर्म का नाश हो। हम तत्व दृष्टि में एक मुहूर्त के लिए रह गए, उसी को देखते रह गए, केवल ज्ञान हो गया। जो 5 पांडवों में से 3 पांडव इतने परेशान थे, इतना वन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी उनको जाना पड़ा, इतना झगड़ा करना पड़ा, इतना सब जुआ हुआ खेलना पड़ा, जो कुछ गोरख धंधे करने पड़े, अंतर गोरख के लिए उसमें स्थिर दृष्टि कर दी। अब कहाँ उलझे, चिगे नहीं उससे। 2 का तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 33 सागर प्लस 1 कोटि पूरा तो हो ही जाएगा, वो भी अभी इतना हो गया तो नहीं। कितना काल का स्थिर कही स्थापित, कितने काल करनी है दृष्टि को, मुनिपना अंगीकार कर, चतुर्थ काल में ही करना पड़ेगा, पंचम में उस अनुसार ले लें। और हम चलो अभी केवल ज्ञान की बात छोड़ दो, तो विषय केवल ज्ञान है। हम अगर एक अंतर मुहूर्त के लिए शुद्ध प्रयोग में चले जाए, अपने तत्व को दृष्टि में ले ले, तत्व दृष्टि मतलब अपने तत्व को दृष्टि में ले ले। अपना कौन सा तत्व, क्षणिक तत्व नहीं, उत्पादन वाला तत्व नहीं, ध्रुव तत्व, उसे ले ले तो हम भी दृष्टि मुक्त हो गए। हमें केवल ज्ञान कहाँ हो गया, अरे श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अंश, वही वहां जाके मिलेगा। तो इसको तो वो 9वीं 10वीं गाथा देख लेनी चाहिए। जो आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली, चौथे गुणस्थान वाला आत्मा को जानता है कि नहीं जानता, निश्चय श्रुत केवली पढ़ लेना आप 9वीं 10वीं गाथा। व्यवहार श्रुत केवली किसको कहा,
जो 12 अंक ज्ञान को जानता है द्रव्य स्रोत, उनको का विकल्प, वो शुभ विकल्प वाला। उपयोग में हमें कुछ नहीं, उपयोग में हमारा आत्मा अगर है तो हम निश्चय श्रुत केवली, ऐसा कह रहे हो तो श्रुत केवली हो ही गए ना साहब, तो या तो केवल ज्ञान करें, ठीक है, और श्रुत केवली भी अभी हो सकते हैं पंचम काल के अंत समय तक। अंत मतलब 3 वर्ष 8 माह जितना भी रहेगा उतने काल तक संभव है। जोर लगा देना चाहिए। इसी सुंदर चर्चा किए। अब आगे की गाथा में यह कहेंगे कि अन्य द्रव्य को गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है, अन्य द्रव्य के गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसका सूचक ये काव्य कहने वाले 219 नंबर का कलश शालिनी आज सिर्फ पाठ कर लेते, श्लोकार्थ पढ़ लेते, विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें अच्छी विषय वस्तु दी है। एक बार पाठ करते। राग द्वेषोपादकं तत्वदृष्ट्या नान्यत् द्रव्यं विष्यति किंचनापि सर्वद्रव्योपरितरं च कास्ति व्यक्तात्यतं स्वस्वभावेन यस्मात्। श्लोकार्थ में कह रहे तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष उत्पादकम अन्यत द्रव्यम किंचन अपि न वीक्ष्यते। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। जब आत्मा की दृष्टि करते हैं तो पता चलता है कि पर मुझे राग द्वेष उत्पन्न करता है ऐसी कोई भी वस्तु मुझे दिखती नहीं। यस्मात् सर्वद्रव्य उत्पत्ति स्वस्वभावेन अंत अत्यंत व्यक्ता चकास्ति। क्योंकि सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रकाशित होती है। ये प्रकाशित किसको हो रही है? जो तत्व दृष्टि कर रहा है उसको क्या प्रकाशित हो रही है? सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती हुई अंतरंग में उससे प्रकाशित होती है। सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य देव, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके आना, इसका थोड़ा विस्तार करेंगे। छह द्रव्य कैसे अपने अपने स्वयं से उत्पन्न हो रहे, कैसी विश्व व्यवस्था आराम से स्वनिर्मित है, स्वचलित है, उसकी थोड़ी चर्चा करके आगे की जा सकते हैं।